HIRA का मतलब है खतरा पहचान और जोखिम मूल्यांकन। इसका मतलब है काम शुरू करने से पहले खतरों की पहचान करना। खतरों की पहचान करके जोखिमों को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। खतरों को नियंत्रित करने से सभी सुरक्षित रहते हैं। HIRA का प्राथमिक उद्देश्य कार्यस्थल में सुरक्षा सुनिश्चित करना है। HIRA कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं और चोटों को रोकने में मदद करता है। खतरा पहचान पहला कदम है जिसमें कार्यस्थल पर मौजूद संभावित खतरों की पहचान की जाती है। खतरा का मतलब है कोई भी चीज जो नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि चोट या बीमारी। ऊंचाई पर काम करना एक खतरा है क्योंकि गिरने से गंभीर चोट लग सकती है। बिजली के पास काम करना भी एक खतरा है क्योंकि बिजली का झटका जानलेवा हो सकता है। भारी मशीनरी और रसायनों का उपयोग भी कार्यस्थल पर खतरे पैदा करता है। ऊंचाई पर काम करते समय गिरने का खतरा होता है, इसलिए ऊंचाई पर काम करना एक खतरा है जिसकी पहचान की जानी चाहिए। खतरे की पहचान करने से सुरक्षा उपायों को लागू करने में मदद मिलती है। खतरे की पहचान करने से कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। ऊंचाई पर काम करते समय सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करना महत्वपूर्ण है। बिजली के पास काम करते समय बिजली के झटके का खतरा होता है, इसलिए बिजली के झटके का खतरा एक ऐसा खतरा है जिसकी पहचान की जानी चाहिए। बिजली के झटके के खतरे को कम करने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना महत्वपूर्ण है। खतरे की पहचान और उचित सावधानी बरतने से बिजली के झटके से बचा जा सकता है। भारी मशीनरी का उपयोग करते समय चोट लगने का खतरा होता है, इसलिए यह भी एक खतरा है जिसकी पहचान की जानी चाहिए। खतरों की पहचान करना सुरक्षा सुनिश्चित करने का पहला कदम है। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करके दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। रसायनों का उपयोग करते समय स्वास्थ्य संबंधी खतरे हो सकते हैं, इसलिए रसायनों का उपयोग करते समय स्वास्थ्य संबंधी खतरों की पहचान की जानी चाहिए। खतरों की पहचान से सुरक्षा उपायों को लागू करने में मदद मिलती है। सुरक्षा उपायों से प्रयोगशाला में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित होता है। जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में दूसरा चरण जोखिम का आकलन करना है। इस चरण में खतरे की संभावना और संभावित नुकसान की गंभीरता का मूल्यांकन किया जाता है। संभावना का आकलन करने के लिए ऐतिहासिक डेटा और वर्तमान सुरक्षा उपायों का विश्लेषण किया जाता है। नुकसान की गंभीरता का आकलन करने के लिए संभावित परिणामों और प्रभावित लोगों की संख्या पर विचार किया जाता है। जोखिम मूल्यांकन के निष्कर्षों का उपयोग जोखिम को कम करने के लिए उचित उपाय लागू करने के लिए किया जाता है। जोखिम मैट्रिक्स का उपयोग जोखिम को निम्न, मध्यम या उच्च में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। यह वर्गीकरण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक श्रेणी जोखिम के स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। निम्न जोखिम को आमतौर पर स्वीकार्य माना जाता है। मध्यम जोखिम को आगे के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। उच्च जोखिम को तत्काल शमन की आवश्यकता होती है। जोखिम नियंत्रण का तीसरा चरण निवारक उपायों को लागू करना है। निवारक उपायों का उद्देश्य कार्यस्थल पर जोखिमों को कम करना या पूरी तरह से खत्म करना है। इन उपायों में सुरक्षा उपकरण, प्रक्रिया परिवर्तन और प्रशिक्षण शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा उपकरण व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। प्रक्रिया परिवर्तन जोखिमों को कम करने के लिए कार्य प्रणाली में सुधार करते हैं। प्रशिक्षण कर्मचारियों को जोखिमों से निपटने के लिए तैयार करता है। ऊंचाई पर काम करते समय सुरक्षा हार्नेस का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। गार्ड रेल ऊंचाई पर काम करते समय गिरने से बचाने में मदद करते हैं। सुरक्षा हार्नेस और गार्ड रेल दोनों ऊंचाई पर काम करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय हैं। ऊंचाई पर काम करते समय सुरक्षा नियमों का पालन करना जीवन रक्षक हो सकता है। बिजली के काम के लिए इंसुलेशन का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। लॉकआउट, टैगआउट प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। इंसुलेशन बिजली के झटके से बचाता है। लॉकआउट, टैगआउट प्रक्रियाएं अनधिकृत पहुंच को रोकती हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना जीवन रक्षक हो सकता है। इंसुलेशन और लॉकआउट, टैगआउट बिजली के काम में सुरक्षा के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई हमेशा पहने। पीपीई कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करता है। पीपीई में हेलमेट, चश्मा, दस्ताने और सुरक्षा जूते शामिल हैं। कार्यस्थल के खतरों के अनुसार पीपीई का चयन करें। पीपीई का सही उपयोग चोटों से बचाता है।
पीपीई का नियमित निरीक्षण और रखरखाव आवश्यक है। समीक्षा और निगरानी HIRA प्रक्रिया का अंतिम चरण है। HIRA एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। नियमित समीक्षाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि जोखिम मूल्यांकन अद्यतित और प्रभावी रहे। निगरानी से जोखिम नियंत्रण उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करने में मदद मिलती है। समीक्षा और निगरानी से HIRA प्रक्रिया में सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यस्थल सुरक्षित और स्वस्थ रहे। कार्यस्थल पर नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि काम के दौरान नए खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। नई खतरों की पहचान और प्रबंधन के लिए नियमित समीक्षा महत्वपूर्ण है। नियमित समीक्षा से कार्यस्थल में सुरक्षा और उत्पादकता बढ़ती है। समीक्षा प्रक्रिया में खतरों की पहचान, जोखिम का मूल्यांकन और नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन शामिल है। सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं को अद्यतित रखने के लिए नियमित समीक्षा आवश्यक है। नियमित समीक्षा से कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। निरंतर निगरानी कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सुरक्षा ऑडिट संभावित खतरों और कमजोरियों की पहचान करने में मदद करते हैं। नियमित सुरक्षा ऑडिट कार्यस्थल में सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करते हैं। सुरक्षा ऑडिट और निगरानी एक सुरक्षित और संरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करते हैं। HIRA खतरा पहचान और जोखिम मूल्यांकन खतरों की पहचान करने में मदद करता है। HIRA दुर्घटनाओं से पहले सुरक्षा उपायों को तैयार करने में सहायक है। सुरक्षा पहले, काम बाद में यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। HIRA के माध्यम से कार्यस्थल में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।